राजनीति में कैसे करना पड़ता है जाति को लेकर संघर्ष, बीजेपी की बी टीम का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और इस वक्त आपके सामने एक महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली। इसके बाद ही लगातार जिस तरीके से चुनाव परिणाम घोषित हुए, चुनाव परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर जाति के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें संघर्ष करना पड़ता है और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक जाति विशेष की पार्टियों को टारगेट किया जाता है। उनकी जातीय जो उनकी जो राजनीति है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है और इसी जातिवाद का शिकार हुई है बहुजन समाज पार्टी। और उसे बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम को बताकर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस राजनीतिक पार्टी की तमाम राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की गई है। उसको लेकर आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण लेकर हाजिर हुआ हूं। जिस तरीके से आपने एक खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 16 सीट जीत जाती है। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं 31 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की वजह से जो इंडिया अलायंस है उसे भारी जीत जो हासिल होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की वो महत्वपूर्ण सीट जो छूट जा रही है, उस सीट का नाम है बरेली की वो सीट, जहां पर अंत में जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका पर्चा निरस्त हो जाता है। और इस पूरी सीट पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस मुख्य जो चुनावी दल थे जो चुनाव लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस सीट पर अगर आप देखेंगे, इस सीट पर लगभग 35% जो है मुस्लिम पाया जाता है। लेकिन इस सीट पर भाजपा को 5,67,127 वोट मिलते हैं और समाजवादी पार्टी को 5,32,323 वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर 34,804 वोटों से ये सीट जीत जाती है। लेकिन अब जब इस सीट बरेली सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में इस बहुजन समाज पार्टी जो इस सीट पर है, बरेली की जो सीट पर है, यहाँ पर बी टीम कौन है? क्यों यहाँ पर इंडिया अलायंस या समाजवादी पार्टी ये सीट हार जाती है, जबकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती है। लेकिन एक व्यक्ति या जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो इमरान शकील खान ने की है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये पोस्ट की थी, वो मैंने पढ़ के बताया। उनकी रिप्लाई में एक व्यक्ति ने जो जो रिप्लाई दिया है जिसका नाम है मोहम्मद फैजल, और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और इनका कहना है कि तू चला जा भाई और किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, बरेली सपा बसपा के प्रत्याशी ना होने के कारण हाली। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब बरेली भी समाजवादी पार्टी इसलिए हार जाती है क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त इलाज की जरूरत है वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को है, ना कि इमरान शकील खान को। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है हर एक फैक्टर में, चाहे वो सीट वो समाजवादी पार्टी हारे या उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन फैक्टर और बी टीम बहुजन समाज पार्टी होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शोषितों वंचितों की पार्टी है। उसका नेतृत्व एक दलित महिला के पास में है। वो नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी जातिवादी लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी को एक विशेष रणनीति के तहत, जातिवादी मानसिकता के तहत उसे बी टीम घोषित करते हैं। इसके साथ ही साथ एक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। जिस तरीके से आपने देखा तमाम सीटों को लेकर और जाति को लेकर क्या चीजें निकल कर आई, बहुजन समाज पार्टी, जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है, गठन के शुरुआती दौर से ही ये बहुजन समाज पार्टी के तरफ खिलाफ जो है तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा किए गए। आज तक जो प्रोपेगेंडा जारी है, और ऐसे में अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर अब तक जो प्रोपेगेंडा सबसे हावी रहा है वो बी टीम का टैग रहा है। ये आरोप 2014 के बाद बड़ी मजबूती से लगाया जाने लगा है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत सिलसिलेवार तरीके से कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने, चाहे वो सुप्रिया त्रिनेत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, संजय सिंह हो, शाहिद सिद्दीकी हो, चाहे बड़े बड़े पत्रकार लीजिए, टीवी चैनल्स ले लीजिए और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ले लीजिए, जो तमाम जो लोग हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग इस चीज पर वीडियो बना रहे हैं,
और वो बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है, चौतरफा बहुजन समाज पार्टी पर हमला किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है यूपी की 16 सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गई हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि वो 31 सीटें बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीते हैं। आइए इसके तथ्य की अगर मैं पड़ताल करने की बात कर लूं, तो ऐसे में अगर देखा जाए कांग्रेस के कारण उड़ीसा के अंदर अगर आप जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीटें जीत ली और कांग्रेस ने यहां पर मात्र एक सीट जीती है। बाकी सभी जो सीटें हैं वहां बीजद हार गई है। तो सोशल मीडिया पर कितने लोगों ने ये सवाल किया है कि कांग्रेस वहां बी टीम की तरीके से काम की, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 21 में से 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई। कांग्रेस की वजह से तृणमूल कांग्रेस की जो बात किया जाए, ममता बनर्जी की बात किया जाए, उनकी जो पश्चिम बंगाल में रायगंज और पुरुलिया और उत्तर मालदा की जो सीटें हैं वो हार जाती है और वहां पे भी कांग्रेस को कोई बी टीम नहीं बताता है, क्योंकि कांग्रेस किसकी पार्टी है, क्या कौन से लोग उसका नेतृत्व करते हैं, उनकी जाति क्या है, ये विशेष मायने रखता है। ऐसे में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी भटिंडा और कुरुक्षेत्र की सीट हार जाती है, लेकिन कितने लोगों ने कांग्रेस को बी टीम बोला। कांग्रेस की वजह से औरंगाबाद महाराष्ट्र में मजलिस हार गई, जिसकी वजह से कांग्रेस की वजह से जो मजलिस औरंगाबाद की जो सीट है वो हार जाती है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस को कोई बी टीम नहीं बताता है। कांग्रेस 12 राज्यों में 0 और 6 राज्यों में 1 सीट लेकर हासिल आती है और ऐसे तमाम राज्य हैं इनमें जहां पर बात किया जाए इंडिया अलायंस की, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 गुट जो है मुख्यतः चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी जो आप कहेंगे कि कांग्रेस को कोई बी टीम नहीं बताएगा और किसी को बी टीम का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव की राजद बहुत बुरी तरीके से हार गई। 40 में से मात्र 4 सीटें जीत पाती है। किसी ने राजद के लिए कुछ कहा, किसी ने राजद को कहा कि वो बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा वहां से और आपकी वजह से कांग्रेस के वोट बहुत ज्यादा खराब हुए, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने, किसी ने प्रवक्ता ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या बी टीम कहा? नहीं कहा होगा। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गई। दिल्ली की सभी 7 के 7 सीटें हार जाती है। पंजाब में सिर्फ 3 सीटें जीत पाती है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम साबित होती हुई नजर आती है। लेकिन क्या कोई इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है? इंडिया गठबंधन के सहयोगी होते हुए भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस में पंजाब में और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़े और इस पर कोई भी सवाल नहीं करेगा, ना ही कोई बी टीम बताएगा। उत्तर प्रदेश के दिन जिन 37 सीटों पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी की वजह से जो समाजवादी पार्टी जीती है, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। इंदौर की खजुराहो सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी पर्चा निरस्त हो जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर खजुराहो में जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो पर्चा खारिज हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस ने समर्थन ना करके भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया। ये सर्वविदित बात है, आंकड़े उठा के आप देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। सूरत और पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी बैठ गए, कहीं चर्चा है? कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है कि सूरत और पुरी में कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों बैठ गए। चर्चा कैसे भी होगी, क्योंकि राजनीतिक दलों से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सभी दलों में बड़े पदों पर जातिवादी लोग आसीन हैं और यही लोग एजेंडा और प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करते हैं। इन सब ने बड़ी चालाकी से ये बातें हटा दी और लग गए बसपा बी टीम साबित करने में। अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया के ताकतवर होने पर जो कुछ बड़े बहुजन यूट्यूबर और एक्टिविस्ट तैयार हुए थे, वो भी काउंटर करने की जगह उन्हीं की गोदी में बैठकर उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं। इस देश में दलित नेतृत्व इतना आसानी से किसी को स्वीकार नहीं है। जो जातीय प्रिविलेज दूसरों को हासिल है, वो बहन जी और बसपा को हासिल नहीं है। जिन मानकों पर बसपा और मायावती जी की आलोचना हो रही है, तो फिर उन मानकों पर सभी की आलोचना होनी चाहिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जाति है कि जाति नहीं है, ये एक छोटा सा विश्लेषण है कि जाति जो इस देश की जो सत्यता है, इस देश की जो सच्चाई है,
वो जाति है और जाति के आधार पर उनके कहीं न कहीं नेतृत्व को देखा जाता है। बहुजन समाज पार्टी पर चौतरफा हमला हो रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बड़े स्तर पर मदद की है, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर लाने में मजबूर कर दिया, उस बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए, उसके दलित नेतृत्व को समाप्त करने के लिए, सबसे बड़ी बात दलित महिला नेतृत्व को समाप्त करने के लिए चौतरफा बहुजन समाज पार्टी पर हमला हो रहा है। लेकिन इस पर ना तो बहुजन समाज के कोई जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो बोलने के लिए तैयार हैं, जबकि ये वही उन्हीं जातिवादी लोगों की गोदी में बैठकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही एक एजेंडा और नैरेटिव सेट करने में उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है? ऐसे जातिवादी यूट्यूबर्स, बहुजन यूट्यूबर्स के लिए आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। अंत में इतना जरूर कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बड़ी खामी है, क्योंकि वो ऐसे तमाम आरोपों को काउंटर नहीं करती है, सोशल मीडिया को अपनी मजबूत नहीं करते रहे। जय भीम, जय भारत।